नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जोधपुर में और इस राजस्थान यात्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने योगी हॉस्टल से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह जोधपुर किले के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम आपको किला दिखाने वाले हैं। वो किला कैसा है, कितना बड़ा है, सुना है बहुत ही बड़ा है, उसमें सारा दिन जाने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, हमारे होटल से किले पर जाने के दो रास्ते थे। एक बस्ती में होकर जाता था, दूसरा मेन रोड से होकर जाता था जहाँ से ऑटो भी जा सकता है, जो किले के गेट तक जाता है। लेकिन हम इस शॉर्टकट रास्ते से निकले जो बस्ती में होकर था। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से किला दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। अभी हम बस्ती में हैं, चारों तरफ बस्ती है और बस्ती के बीच से रास्ता जाता है किले के लिए। अभी से ही थकान शुरू होने लगी। काफ़ी ऊंचाई पे है, ये देखिए। इसमें कोई शक नहीं है, आलीशान किला है। भाई, पुराने लोग कितनी मेहनत करते थे। सच, आज तो कोई कुछ भी इतनी मेहनत करता नहीं। सब कुछ सिस्टमेटिक हो चुका है। इतनी हाइट पर जाकर बड़े बड़े पत्थर ले जाकर ये सब बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। गुड़िया की तो हालत अभी से ही ख़राब होने लगी। उसने अपने जूते उतार लिए, बोले जूतों से और थकान होगी। अभी तो ये शुरुआत है। लेकिन ये भी तो एक गाना ही बज रहा है पीछे, आंसू बहा रहा हूँ आफत गले पड़ी है। पीछे गाना चालू है। वाह दोस्तों, आखिर में हम काफ़ी दूर ऊंचाई तक चढ़ लिए धीरे धीरे। अभी पीछे दिखाई दे रहा है आपको ये किला। इसके पास में इसका मेन गेट है। वहाँ से हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ से हम गेट से सीधा अंदर जाएंगे, तब जाके हम ऊपर पहुँचेंगे। नहीं, अभी भी हम जितना चढ़ चुके हैं लगभग उतना ऊंचाई बाकी है। तो देखते रहिए दोस्तों, जोधपुर का किला। आइए। दोस्तों, हम धीरे धीरे किले के अंदर दाखिल हो गए मेन गेट से। लेकिन वहाँ मोबाइल या कैमरा ले जाना तो अलाउड था, लेकिन कैमरे की स्टिक जो थी वो नहीं ले जा सकते थे। खैर, हमने किसी तरह से स्टिक लेके गए अंदर और वहाँ से दो रास्ते थे किले में ऊपर जाने के। एक लिफ्ट का रास्ता था, दूसरा पैदल। तो हमने चॉइस किया कि हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और उतरते वक्त उस रास्ते से जाएंगे। दिख नहीं रही हो। अच्छा, अंदर ही अंदर जा। वाओ, हाँ दोस्तों, लिफ्ट से हम पहुंच गए किले की पहली छत पर, जहां से किले का पिछला हिस्सा दिखाई देता है और वहाँ से पूरा पीछे, किले के पीछे जो मैदान है वो क्लियर दिखाई देता है। कहाँ से आए? जी जी, मुंबई वरून। अरे वाह, नमस्कार। मुंबई वरून। दोस्तों, छत पर कुछ लोग बैठे हुए थे और किले के ऊपर जो महल है उसकी पेंटिंग बना रहे थे। पता चला ये बच्चे मुंबई से आए हैं
जे ऑफ आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट है। दोस्तों, ये वीडियो शूट करने के बाद जब मैं मुंबई आया तो मैंने इसकी एडिटिंग शुरू की, लेकिन तब मैं थोड़ा सा बीमार हो चुका था। मुझे काफ़ी सर्दी हो गई थी और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई थी, जिसमें काफ़ी सारी खरखराहट है। तो प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये वही आवाज़ है। नहीं, कॉलेज की तरफ से। प्रोफेसर वगैरह भी आए होंगे कि नहीं? टीचर्स आए हैं। जॉब आर्ट्स मुंबई अभी पण मुंबई म्हणून आलो, तुम्हाला बघून समजलं? वेरी गुड। दोस्तों, किले के ऊपर महल बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत महल था। बड़ी बड़ी नक्काशी, बड़े बड़े गलियारे और बड़े बड़े हॉल थे। उन्हें कुछ संग्रहालय बना दिया था, यानी म्यूज़ियम, जहाँ पर पुराने हथियारों का ज़ख़ीरा था, जैसे तलवार, ढाल और बाकी कुछ बंदूकें वगैरह भी थी वहाँ पर। जो उस टाइम की बड़ी लंबी लंबी बंदूकें हुआ करती थी, वो बंदूकें भी वहाँ पर मौजूद थी। और दूसरे हॉल में कुछ पुरानी डोलियाँ भी थीं। और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ पुराने सिक्के थे दोस्तों, जो 1700 या 1600 1700 ईस्वी के आसपास मारवाड़ के जो सिक्के थे वो वहाँ चला करते थे। उस वक्त के सिक्के भी वहाँ रखे हुए थे। यहाँ पर ये सब पालकियाँ रखी हैं, हाँ, जिसमें रानी कहीं जाती होंगी तो इसी में बैठ के जाती होंगी। राजा महाराजा भी। राजा महाराजा भी जाते होंगे, लेकिन अधिकतर मेरे ख्याल से इस पे राजा महाराजा जाती होंगे। इसके डोर डिजाइनिंग वाले, इसके दरवाजे जो है खिसकने वाले, यानी बंद भी होते हैं। हाँ। दुल्हन के बैठने के बाद बंद हो जाते हैं, और एक से 2-3 लोग भी बैठ सकते हैं इसमें, देख, है ना? मतलब उस रानी के साथ भी बैठते हैं ना। ये भी एक पालकी नहीं है, ये सिंहासन है जिसपे हाथी अधिकतर मुझे लगता है हाथी पे बिठाया है, हाथी पे रखते होंगे और इस पे बैठते होंगे राजा। तो इधर सब है अधिकतर शाही पालकियाँ, मतलब जिन पालकियों में राजा महाराज बैठते थे। रानी को कहीं जाना, रानी बैठकर जाती थी। जैसे ये है मेरे सामने, ये पालकी, ये अधिकतर हाथी के ऊपर रख दी जाती थी और हाथी के ऊपर बैठ के जाते थे। और ये पालकी, ये भी हाथी के ऊपर ही है ना? इसको बोलते हैं हाथी हौदा। ये भी है हाथी हौदा, लोहे की फ्रेम में उभरी हुई लकड़ी की मोटी परत के साथ बना, लताओं और 4 पत्ती फूल जो भव्य व्यापक शैली की पत्तियों के साथ सजाया हुआ है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें यहाँ पर, और ये मुझे लगता है 1000 साल पुरानी है। तब राजा महाराजा पालकियों में बैठ के घुमा करते थे। जेजो पार्ट्स, क्या जेजो पार्ट्स से आप, क्या नाम है आपका? जी, कादम्बरी। जेजो पार्ट्स, दर्शन गोपाले कुठली शाळा? फर्स्ट इयर, सेकंड इयर? मी थर्ड इयरला. थर्ड इयरला हो. फायनल आहे. तो भरपूर लोक आले. आमची सहल आली इकडे. तुम्ही सर जेजो पार्ट्स? यस। वेरी गुड. दोस्तों, सच में महल बहुत ही खूबसूरत था। और आज मुंबई से कुछ 150 स्टूडेंट आए थे जेजो आर्ट्स के, जो जगह जगह बैठकर उस महल की एक एक बारीकी की पेंटिंग कर रहे थे, यानी वो प्रैक्टिस के लिए आते कॉलेज की तरफ से। कितने कचरे की वजह से तो पब्लिक ही आ रहे हैं। दोस्तों, महल के झरोखे से हमने बाहर देखा तो जोधपुर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और ये महल आज ये बता रहा था कि आज भी जोधपुर का राजा मैं ही हूँ। और ये है दोस्तों डाइनिंग हॉल, मतलब उस वक्त की बैठक जहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे। दोस्तों, वहाँ एक राजस्थानी लिबास में पगड़ी पहने बड़ी बड़ी मूँछों वाले एक इंसान बैठा था। मैंने उसका वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी न किसी बहाने हाथ से अपना मुंह छुपा लेते थे। सच, ये है महल से जोधपुर का नज़ारा। सच, इतनी हाइट पर बना ये किला
बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, जोधपुर का किला हर जगह से अपनी एक अलग भव्यता दिखाता है। हर खिड़की, हर झरोखे और हर रोशनदान से जोधपुर की अपनी एक अलग खूबसूरती दिखाई देती है। हमने भी अलग अलग झरोखों से जोधपुर का नज़ारा देखा। सच वो बहुत ही खूबसूरत था, उसकी अलग ही भव्यता थी जो बस देखते ही रहने लायक थी। छत पे नहीं जा रहे, ऐसे सिटी दिखेगी। दोस्तों, जोधपुर के किले के ऊपर बने महल सब अलग अलग मतलब और मकसद से बने हुए थे। बहुत सारी हवेलियाँ रानी महारानी के लिए हुआ करती थीं, राजा महाराजाओं के लिए हुआ करती थीं, या फिर विशेष मीटिंग्स के लिए कुछ जगह थीं, या विशेष समारोह के लिए कुछ जगह थीं। और दोस्तों, आप राजस्थान जाएं और वहाँ के संगीत से आपका मुकाबला ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। लुक जुब ना जावो रे, तो दोस्तों, ये है जोधपुर किला। हम काफ़ी हाइट पर अभी पहुंच गए हैं, लेकिन और भी ऊपर है। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ हम शायद अलाउड नहीं है उतना ऊपर जाने के लिए। फिर भी देखते हैं, आगे कोशिश करते हैं, यदि जाने मिलता है तो हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। तो ये है, और इस मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये एक मंदिर है जो राजा महाराजाओं के टाइम का है। काफ़ी पुराना मंदिर है। आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर और जो रानी वगैरह हो उनका पूजा करके सवारी निकलती है मेले का पूरा। दोस्तों, अभी ये जो है दिखाई दे रहा है, ये पूरा मार्केट है, यानी किले का मार्केट। अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सामान बिकता रहता है, कुछ कपड़े या ज्वेलरी, लेडीज़ के लिए जो ज्वेलरी वगैरह आती है वो यहाँ बिकती रहती है। ये राजा महाराजाओं के टाइम पर भी ये मार्केट हुआ करता था। ऊपर मंदिर है, मंदिर से दर्शन करके रानी या उनके साथ के लोग जो आते थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आकर वो मार्केट में से सामान वगैरह लिया करते थे। तो यहाँ पर पहले ये एक बाज़ार हुआ था
कि पहले भी ये यहाँ पर एक बाज़ार हुआ करता था और आज भी यहाँ पर ये बाज़ार है, पर आज दुकानें कुछ कम है, वैसे आगे सब दुकानें हैं। और यहाँ पर मुंबई से आए हैं ये जे ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए आते हैं, पेंटिंग प्रैक्टिस के लिए। सब मुंबई से हैं ये लोग। और महाराष्ट्र में एक जे ऑफ आर्ट्स एक कॉलेज है जहाँ पर पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स या कल्चरल डिज़ाइनिंग वगैरह का जो काम सिखाया जाता है, वहाँ से स्टूडेंट आए और यहाँ आकर वो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं पेंटिंग की। क्योंकि जोधपुर में एक अलग अलग कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं पेंटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर अलग एक प्रोस्पेक्टिव पेंटिंग करने के लिए मिल जाता है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और ये सामने भी इस तरह की प्रोस्पेक्टिव पेंटिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस के लिए जे ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। और अब भूख लगने लगी है तो चलते हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में जाएंगे और खाना खाएंगे। मेरे पीछे देख रहे हैं आप कैफ़े मेहरान। दोस्तों, लंच करने के बाद हम और आगे निकले। किले का कुछ और भी भाग बाकी था, वहाँ आए। वहाँ पर एक खुला हुआ मैदान था, एक बगीचे की तरह था, जो पहले ये बगीचा हुआ करता था, जहाँ राजा महाराजा, रानी महारानी या किले में रहने वाले लोग यहाँ घूमने फिरने आया करते थे। और दोस्तों, यहाँ पर थी कुछ खिलौनों की दुकानें, इन्हें कठपुतली कहते हैं। एक छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया जैसे होते हैं, जिन्हें अधिकतर नचाया जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पर टीवी या फिल्में तो हुआ नहीं करती थी, तो इन्हीं कठपुतलियों के खेल से बहुत बड़ा मनोरंजन हुआ करता था। हम आगे निकले। आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचे आखिरी बड़ी छत पर। सच यहाँ से और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था जोधपुर। पूरा जोधपुर दिखाई देता था, पूरी अर्थ दिखाई देती थी, जैसे अर्थ पूरी गोल है। यहाँ आकर आपको पूरा महसूस होगा। पर कुछ रेलिंग लगा रखी थी यहाँ पर, ताकि लोग आगे ना जाए, क्योंकि यहाँ से दुर्घटनाएं होती थी। तो वहाँ तोपें भी रखी थी, तोपों से पहले एक रेलिंग लगाती थी ताकि लोग आगे ना जाएं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग नियम है यहाँ पर किले पर। इस रास्ते से उधर जाना है तो लेफ़्ट वाला जो रास्ता है वहाँ से सिर्फ लेडीज़ जाएंगी और राइट वाले रास्ते से सिर्फ जेंट्स जाएंगे। ये कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नियम कुछ अजीब से बना रखे हैं यहाँ पर। यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। आप एकदम बाउंड्री के नज़दीक नहीं जा सकते जहाँ से शहर दिखाई देता है। खैर वो भी सही है कि लोग कभी कभी वहाँ से गिर सकते हैं, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी बड़ा किला है, आप घूम नहीं सकते एक दिन में, इतना बड़ा है। फिर भी काफ़ी सारी जगह तो बंद करके रखी जहाँ कोई जाता भी नहीं, ना ही जाने देते। अब मैं आ गया हूँ, एक मंदिर है यहाँ, देखते हैं कौन सा मंदिर है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं किले के ऊपर से कि यहाँ की सिटी, कि जोधपुर सिटी किले के ऊपर से कैसी दिखाई देती है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ।
अभी अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बहुत बड़ी कढ़ाई है। समझ लो अभी ये खड़ी है 5-6 फीट यानी कुछ 7 फीट की ये कढ़ाई है, 7 बाई 7 की, और मुझे लगता है कुछ 3 फीट गहरी होगी ये। तो इसमें खाना बना करता था उस टाइम में। अब इतनी बड़ी कढ़ाई और बड़ी लोहे की है, मजबूत लोहा है, और ये मुझे लगता है कुछ सैकड़ों साल पुरानी होगी। तब इतने बड़े बड़े बर्तनों में, इन किलों में खाना बना करता था। तो उसके लिए ये है। और भी बर्तन होंगे, वो शायद रख दिए, कहीं पीतल वगैरह और तांबे के बर्तन रहा करते थे पहले, तो वो सब यहाँ नहीं रखे गए हैं, वो अंदर होंगे। दोस्तों, महल की सीढ़ियाँ उतर कर हम वापस उसी मार्केट में पहुंच गए जहां से हम बगीचे की तरफ गए थे। इस मार्केट में थोड़ी सी रौनक पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कहीं से मुझे संगीत की आवाज़ सुनाई दी, एक राजस्थानी संगीत जो अपने आप आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है। दोस्तों, हम आगे बढ़े तो वहाँ दिखा कि हाथों की कारीगरी चालू है, यानी हाथों से पर्दे, गलीचे, दरियाँ या कुछ गिलाफ वगैरह जैसी चीज़ें वो हाथों से बना रहे थे। ये कब एक दिन में पूरा हो जाएगा? नहीं, एक हफ्ता लगेगा इसका। एक हफ्ता लगेगा। दोस्तों, कपड़ा हजारों सालों से बनता आ रहा है और आज भी वही पुरानी पद्धति चली आ रही है। आज तो बड़े बड़े मशीनें आ चुकी हैं कपड़े बुनने की, लेकिन पहले प्राचीन काल में, और मुझे लगता है 100-200 साल पहले तक, 70-80 साल पहले तक भी कपड़े को हाथों से ही बनाया जाता था। और आज भी ये कपड़ा जो बना रहे हैं, जिस पर तरह तरह के डिज़ाइंस बना रहे हैं, ये भी एक ताना वाना बुनकर लकड़ी की फ्रेम के ऊपर धागे को टाइट करके फिर उस पर बना रहे हैं। तो ये बड़ा ही पुरानी कलाकृति है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, ये वापस जाने का रास्ता है। आए दूसरे रास्ते थे और जाना दूसरे रास्ते से।
दिल्ली की। दोस्तों, इतना अच्छा किला यदि आपने नहीं देखा तो मुझे लगता है आपको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। ये कितना अद्भुत जगह है, इतनी अच्छी शिल्पकारी है, छोटी बड़ी दरवाजे, खिड़कियाँ, नक्काशी, किले, दीवारें इतनी खूबसूरत हैं। आप ज़रूर आइए प्लीज़। दोस्तों, जैसे जैसे हम किले से बाहर होते जा रहे थे, जैसे जैसे हम बड़े बड़े दरवाज़ों से बाहर निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारा दिल वापस अंदर जाने को कर रहा था, क्योंकि ये जगह ही इतनी बेहतरीन खूबसूरत है कि आपका मन एक बार में कभी नहीं भरेगा। तो दोस्तों, हम थक भी चुके थे, काफ़ी समय भी हो चुका था, तो इस किले को हमें बाय बाय कहना था और फिर हमें धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। दोस्तों, नीचे उतरकर हमने एक ई रिक्शा किया और ई रिक्शा में बैठकर हम वापस अपने होटल की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग जैसलमेर में फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री।